यह वीडियो एक महाकुंभ का विषय में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक योजना ही नहीं, एक ऐसा रहस्य है जो आपने कुंभ मेले के बारे में सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल 12 साल में ही लगने वाला इस मेले का एक ऐसा रहस्य भी है जो पूरे 144 साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है। एक ऐसा रहस्य जिससे बहुत कम लोग ही जानते हैं। क्या अगर आपको इस वीडियो में पूरा देखेंगे तो आपको एक ऐसे बात का पता चलेगा जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं महाकुंभ के 144 साल के रहस्य का वो पिटारा जो हजारों साल से छिपा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि महाकुंभ क्या है। दरअसल जब कुंभ मेला हर 12 साल में 4 अलग अलग शहरों में लगता है तो यह चक्र पूरा होने में 48 साल लगते हैं, और जब यह चक्र 3 बार पूरा हो जाता है यानी 144 साल बाद तब महाकुंभ मेला लगता है। यह एक ऐसा संयोग है जो सदियों से चला आ रहा है। हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक ये महापर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि इस दौरान गंगा, यमुना और सरस्वती का जल अमृतमय हो जाता है। जो भी इसे स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और वो व्यक्ति जो है पवित्र बन जाता है। लेकिन जो बात बहुत कम लोग को ही पता, वो एक हर 12 साल में होने वाला है ये मेला 12 बार यानी 144 साल बाद महाकुंभ में बदल जाता है। और यह महाकुंभ आम कुंभ से बहुत अलग होता है। कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला जो हर साल 12 साल में एक बार लगता है वह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक संयोजन है। लेकिन क्या आपको कभी सोचा है कि यह मेला हर 12 साल में ही क्यों लगता है और क्यों इसे महाकुंभ कहा जाता है? दरअसल सच बात यह है कि यह एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है जो समुद्र मंथन से शुरू होता था। जब देवता और दानव और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत से एक कलश निकला। जो इस अमृत को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिन तक संघर्ष हुआ था। लेकिन यह एक रहस्य है कि दरअसल देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है, इसलिए हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। क्या आप सोच रहे होंगे कि हर 12 साल में ही कुंभ मेला लगता है तो फिर 144 साल बाद ये क्यों आता है? तो दोस्तों इसके छिपा यह है कि ज्योतिषी और ब्रह्मांड का एक अनोखा गणित है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि हर 12वें कुंभ के बाद जब सारे ग्रह नक्षत्र एक शाखा स्थित में आ जाते हैं तब एक विशेष महाकुंभ का आयोजन होता है। इसे शाही महाकुंभ भी कहा जाता है। और इस दौरान जो स्नान करता है, मतलब इस दौरान जो व्यक्ति भी स्नान करता है इसकी प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अब तक ये सिर्फ गणित की बात हुई है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या आपको ऐसा कहानी सुना है कि जो 144 साल पहले महाकुंभ में घटी थी? कहते हैं कि साल 1888 में प्रयागराज में एक महाकुंभ में एक अघोरी साधु आया था। वो अलग ही दुनिया का था। न कोई साथी, न कोई चोला और न वो हमेशा गंगा किनारे ही बैठा रहता था और वह मंत्र गुदाता रहता था। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी उम्र तकरीबन 200 से भी अधिक हो चुकी थी। लोगों ने उसे देखा तो ना, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि वह कौन था। और फिर एक रात वो अचानक गायब हो गया। कुछ कहते हैं कि वो अमर था तो कुछ लोग कहते हैं कि वह कोई सिद्ध योगी था जिसे मोक्ष की प्राप्ति कर लिया था। पर 144 साल बाद जो फिर आने वाला है तो ये क्या इस बार भी कोई रहस्यमय घटना होगी कि या फिर कोई अघोरी आएगा या कोई नहीं जानता है। जब सवाल यह उठता है कि 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ इतना खास क्यों है, इसके पीछे 2 बड़े कारण है। पहला, ये 144 साल के बाद हो रहा है जिसका मतलब है कि महाकुंभ पिछले सभी कुंभों को अधिक पवित्र और शक्तिशाली माना जाएगा। दूसरा कारण यह है कि इस बार ये ग्रह, नक्षत्र और स्थिति बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हजारों साल पहले समुद्र मंथन के समय थी, यानी ये समय अमृत की वर्षा का है।
और जो भी इस स्नान में शामिल होता है उसे अक्षय पूर्ण मिलेगी। तो क्या आप तैयार हैं कि इस अद्भुत क्षण के साक्षी बनने के लिए? तो दोस्तों, महाकुंभ एक ऐसा मेला नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है जो 140 साल में ही सिर्फ एक बार आता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप 2025 में महाकुंभ के बारे में सुनेंगे तो आपको सिर्फ एक ऐसा धार्मिक सहयोग नहीं बल्कि एक दिव्य चमत्कार और एक गहरा रहस्य समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोग इस रहस्यमयी और दिव्य घटनाओं के बारे में जान सके। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसका कोई एक रहस्यमय साधु आएगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर हमें बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गंगा मैया, नमस्कार।